आपने सुना होगा ना, आज मैंने एलिशा की हड्डियों के बारे में बात की है ना। जो जिंदा हुआ वो तेज भागा। आज मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं। आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब खोलिए सब लोग। 3 अध्याय, चैप्टर 3। उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, पहला और दूसरा वचन, 3 अध्याय। तब परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी फल को न खाना? पीछे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है ना। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है इस सारी दुनिया को, चाहे वो आसमान है, चाहे वो जमीन है, चाहे समुद्र है, बाइबल बताती है ये तीनों चीजें परमेश्वर ने बनाई है। पॉल कुलिस्सियों की किताब में लिखता है, चाहे देखी चाहे अनदेखी, सारी सृष्टि की रचना मसीह में हुई है। आप जो कुछ भी देखते हैं, पॉल कहता है एक दिन आएगा जब स्वर्ग और पृथ्वी और जो पृथ्वी के नीचे हैं सब यीशु के नाम पे घुटने टेकेंगे और हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने ही आसमान, जमीन और समुद्र और जो कुछ उसमें है उसने बनाया है। और सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप पहले बंदर नहीं थे। अगर आपने ये सुना है कि हम पहले बंदर थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप मंकी नहीं थे। बोलो बाजू वाले को, आप बिल्कुल बंदर नहीं थे। एक बच्चा स्कूल से आया, उसने अपनी मां को बोला, मम्मी आज टीचर ने सिखाया हम बंदर थे। उसकी मां बाइबल की जानकार थी। उसकी मम्मी ने कहा, नो बेबी, हम लोग बंदर नहीं थे, हमारी बाइबल में लिखा है खुदा ने हमें मनुष्य बनाया है। अब मां ने बच्चे को बता दिया। बच्चा, टीचर तो बोलती है हम बंदर थे, मां बोलती है हम नहीं थे, चलो एक काम करते, बाप से भी पूछ लेते। वो अपने डैडी के पास गया, डैडी को जाके बोलता है, डैडी मैं स्कूल गया था और आज लेसन था, हम पहले बंदर थे। अच्छा, मां बोलती है हम नहीं थे, आप क्या बोलते हो? पता है डैडी ने क्या बोला? हाँ बेटा हम बंदर थे। बच्चा और कंफ्यूज हो गया यार। टीचर बोलती है बंदर थे, मां बोलती है नहीं थे, बाप बोलता है बंदर थे। फिर वापस अपनी मां के पास जाता है, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? पापा तो बोलते हम बंदर थे। उसकी मां ने कहा, बेटा सुन, उसने तुझे अपनी कहानी बताई है, मैंने तुझे अपनी कहानी बताई है। वो सच में बंदर ही था, मैं इंसान था। आप बंदर नहीं थे जी। उत्पत्ति में लिखा गया है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। गॉड क्रिएट अ मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। मेरी उर्दू में लिखा गया है खुदावन ने एक इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत में बनाया है। आमेन, हालेलुया।
आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सृष्टि बनाने के बाद, तो परमेश्वर ने ना उसके लिए एक ब्यूटीफुल घर बनाया जिसका नाम था अदन की वाटिका। इन हिंदी अदन की वाटिका, इन इंग्लिश द गार्डन ऑफ ईडन, और मेरी उर्दू कहती है भागे अदन। और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने उसे वहां रख दिया और एक आज्ञा दी कि जितने भी फल तुम देख रहे हो तुम सब खा सकते हो, लेकिन एक फल ऐसा है जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूं कि उसको खाना मत, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे ना तुम उस दिन मर जाओगे। इट वॉज अ वेरी सिंपल कमांड ऑफ द लॉर्ड। बहुत ही साधारण वचन था कि इससे दूर रहो। बाइबल कहती है ये बातें शैतान ने भी सुनी थी, और जैसे ही परमेश्वर लेफ्ट हुआ, शैतान आया और शैतान ने बात की ईव मैडम से। हाँ, हवा बहन से बात की। हवा बहन वहां खड़ी थी और शैतान सांप के रूप में आया। आपको पता है शैतान ने हवा को गिराने के लिए सांप का उपयोग क्यों किया? शेर का क्यों नहीं? भालू का क्यों नहीं? हाथी का क्यों नहीं? सांप का ही क्यों? क्योंकि सांप है ना बहुत चतुर है। कहिए चतुर, जोर से बोलो चतुर। अभी अपने बाजू वाले को बोलो, बोलो ज्यादा चतुर न बनो, कहीं शैतान के हाथों में ना आ जाओ। मैंने देखा है जो लोग बचपन से बहुत चतुर होते हैं ना, शैतान उनको ही यूज करता है। चतुर चतुर सगे भाई, वो भी चतुर ये भी चतुर। चतुर का मतलब समझते हैं आप लोग? चतुर का मतलब होता है एक्टर। सारी दुनिया की कांड करके बैठा हुआ है, लेकिन कलीसिया में जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पास्टर को इतना बेवकूफ बनाते हैं कुछ लोग। रविवार रविवार पास्टर जी कुछ काम है? हाँ एक काम है, तू सुधर। और कोई काम नहीं है, एक ही काम है। पता है एक बार क्या हुआ ब्रदर, एक वो चेयर देंगे क्या रेड वाला? हाँ दीजिए दीजिए, जल्दी से इधर से दे दीजिए, ऊपर मत आइए जमाना लग जाएगा। आइए। हमारे चर्च में मैं जैसे ही जाता था ना तो एक भाई क्या करते थे, जैसे ही मैं आता था ना वो कुर्सी उठाते थे ऐसे। मैं ये सब देख के हंसता था। एक संडे में आया, फिर से मैंने उसको ऐसे ही देखा। एक भाई मेरे पास आया, मुझे आके बोलता है ब्रदर ये कितना मेहनती है। मैंने कहा मेहनती नहीं है, एक्टर है। मैं जैसे आता हूं मेरे सामने काम करता है, उसके बाद जैसे मैं जाऊंगा उसी कुर्सी पे बैठ के चले चल चाय लेके चल, जा चल चल चाय लेके जा। आपने देखा है ना जब बॉस नहीं होता है तो हम लोग कैसे होते, लेकिन जैसे बॉस आया पहले हम लोग बैठे रहेंगे। हाँ सही बात है, मैं 2 महीने काम करेगा, उसके बाद मैं थोड़ा बर्दाश्त करने वाला है, मेरा खुद का कंपनी है, ये है वो है। लेकिन जैसे बॉस आएगा, हेलो, इसे कहते हैं चतुर लोग। बोलो बाजू देखो, चतुर न बनना। यहूदा इस्करियोती इतना चतुर था, मैं आपको क्या बताऊं। यीशु मसीह मरने से एक रात पहले एक रोटी लेता है, दाखरस में डुबोता है और कहता है जिसको मैं दे रहा हूं वही मुझे पकड़वाएगा। उनके सामने दे रहा है तो भी लोग उसको पहचान नहीं पा रहे। आप सोचो 3.5 साल कोई थैली में से पैसे निकाल रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, कितना सयाना है ना। हाउ क्लेवर इज ही। Some people actually are not spiritual, they are clever. कुछ बस रहने दो, तो बैठ जाऊंगा मैं बाद में इस पे। कुछ लोग है ना आत्मिक नहीं है, सयाने हैं।
दे आर वेरी क्लेवर पीपल। परमेश्वर को क्लेवर लोग नहीं चाहिए, प्रभु को सीधे लोग चाहिए। चाहे कहिए सीधे, हाँ सीधे बोलो, बाजू वाले को सीधा बन। अय्यूब के लिए लिखा गया है वो सीधा था, वो खरा था, वो बुराई से दूर रहता था, सीधा था। भजन सहायता में लिखा है यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। सीधे बनिए। अगर आपको कोई कहता है ना आपने गलत किया, आपने गलती की है ना, मान लो, नहीं ब्रदर मैंने किया लेकिन इसने करवाया, नहीं मैंने किया ब्रदर लेकिन वो भाई ने करवाया। कई भाई लोग जब व्यभिचार में गिरते तो बोलते हैं बहनों ने गंदे कपड़े पहने, मैं क्या कर सकता हूं। अरे तो अपनी आंखों को पकड़ना। मुझे गुस्सा आता नहीं है, ये लोग दिलाते हैं। बंद करो ये सब, सीधे बनो। सीधे मन वालों के लिए प्रभु भला है, वो माफ करता है उन्हें, वो उठाता है उन्हें। जब परमेश्वर ने आदम को कहा भाई तू सब खा लेना, एक को छोड़ दे भाई, शैतान वहां पर आया, हवा वहां खड़ी थी और पर उसके पास आके कहता है हवा, क्या सच है कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ खाने के लिए मना किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा है हम सब खा सकते हैं, लेकिन ये एक पेड़ ऐसा है जिसको प्रभु ने खाने के लिए मना किया है और कहा है छूना भी मत। आपको पता है प्रभु ने छूने के लिए कुछ नहीं कहा था। बाइबल की पहली किताब ही बताती है बहनें बातों को बढ़ाती है। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉम्बे की बहनों की बात कर रहा हूं। आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं आपके लिए क्यों बात करूंगा बताइए? मैं आपसे कुछ, मेरा कुछ है आपसे वास्ता? मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं। आप तो बहुत प्यारी हैं, आपने तो घर बनाए हैं, कभी तोड़े नहीं है। हाँ अब ठीक है। बाइबल कहती है हवा ने कहा नहीं, हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। वहीं पर शैतान ने पहला झूठ कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हो। और जैसे ही हवा ने फल खाया, आदम को भी खिलाया, बाइबल कहती है वे नंगे हो गए। अब उन्हें अपना नंगापन भी दिखने लगा, जबकि नंगे पहले भी थे। और जैसे वो लोग नंगे हो गए, वो कहीं पर जाके छुप गए। और परमेश्वर आया और परमेश्वर ने आके देखा कि पूरी अदन की वाटिका सुनसान है, कोई भी नहीं है। और परमेश्वर ने पहली बार ऐसे ऐसे पुकारा, आदम आदम। आपको पता है प्रभु ने 2 बार पुकारा क्योंकि कोई नहीं दिख रहा था। आदम ने अंदर से कहा लॉर्ड मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे डर लग रहा है। पाप का एक स्वभाव है, वो आपको डरा के रखेगा। जो गलत करते हैं ना वो हमेशा डरते रहते हैं। आप जानते हो द बाइबल सेज, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेड, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर ने कहा, किसने कहा कि तू नंगा है, तुझे डर लग रहा है? क्या वो फल खाने के लिए जो मैंने मना किया था, क्या वो तूने खाया? पता है आदम ने क्या कहा? इस औरत ने मुझे खिलाया है, शी इज द वन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं यहां पर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ी कहानी को छोटा कर रहा हूं। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। मैं एक सवाल आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मरेगा। आप जानते हो आदम फल खाने के 930 साल के बाद मरा है। फिर खुदा ने क्यों कहा था जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मरोगे? किस चीज में वो मर गया? मैंने किसी से पूछा था, किसी ने कहा आत्मा में मर गया। सर आत्मा कभी नहीं मरती, ये बंद करिए बोलना, ये रॉन्ग आंसर है। आत्मा कभी नहीं मरती।
आपको पता है परमेश्वर ने कौन सी चीज को मरना कहा है? यहां देखिए, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाता है, इस अलग होने को परमेश्वर मौत कहता है। दैट इज अ डेथ। आपकी नजर में मौत है एक व्यक्ति के प्राण निकलना और गिर जाना। खुदा की नजर में पता है क्या है? मरना। एक व्यक्ति परमेश्वर से जब अलग हो जाता है तब वो मर जाता है। जितने भी दुनिया में आप लोग देख रहे हो जो खुदा से अलग होके हैं, आप देखो परमेश्वर उन्हें मरा हुआ कहता है। एक बार एक आदमी ने प्रभु को आके प्रभु ने एक आदमी से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं अपने पहले बाप को गाड़ के फिर आऊंगा। यीशु ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। परमेश्वर उन लोगों को जो उससे अलग हैं उनको मरा हुआ देखता है। इसीलिए यीशु ने सेवकाई करते समय कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और मुर्दों को जिलाओ। आप जानते हैं, लिसन टू मी, अब इंसान खुदा से अलग हो गया, इंसान मर गया। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य मुझसे अलग हो गया है, अब वो मुझसे मर गया है, जानते हो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, पैगंबरों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उससे बात करना स्टार्ट की। कई लोग आए जिनमें से एक यशाया था। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। मलाकी कहता है इज़राइल पर एक सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से इज़राइल चंगी हो जाएगी। एक जगह पे लिखा गया है परमेश्वर अपनी सरकार उसके कंधों पे रखेगा। एक जगह पे लिखा गया है जब वो आएगा तो वो धनवान के भागी होगा। आप में से अगर कोई नहीं जानता है तो एटलीस्ट आप आज जान लीजिए, यीशु एक गरीब परिवार में पैदा हुए लेकिन उसे गाड़ा धनवानों ने, क्योंकि बाइबल कहती है। आखिर एक दिन आया जब सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर बोल चुके। द बाइबल बताती है एक दिन आया, एक फरिश्ता इज़राइल में गया, नासरत में रहने वाली एक कुंवारी के पास जिसका नाम मरियम था। और परमेश्वर का स्वर्गदूत वो फरिश्ता आके मरियम को कहता है, हे मरियम डर मत, तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को लंदन जाने के लिए वीजा दिलाएगा। है ना? यही सुनते हैं ना आजकल आप। आजकल बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा, यीशु में आओ ये मिल जाएगा, यीशु में आओ वो मिल जाएगा। आजकल की भीड़ तीन चीजों के पीछे क्रेजी हो गई है: भविष्यवाणी, चमत्कार और अपना हाथ मेरे सर पे रख दो। जॉन वेस्ली एक बात कहते थे प्रचार करने के बाद, जब लोग आते थे ना उनसे, सिर्फ वो लोग जो वचन नहीं सुनते थे, सिर्फ चमत्कारों के लिए आते थे। पता है जॉन वेस्ली उनको क्या बोलते थे? जॉन वेस्ली ऐसे लोगों को कहते थे, मैं खाना बांट रहा था, तुम चूरन खाने आए हो। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। अरे ये चूरन के लिए आते हो? खाली चमत्कार चमत्कार चमत्कार। पास्टर जी हाथ रख दो। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, मैं लोगों के ऊपर हाथ रख के दुआ करता हूं, मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहले खुदा का कलाम चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए। अरे कई सारे लोग चूरन के पीछे जा रहे हैं। चूरन खाया है कभी बचपन में? मम्मी याद है यहां लगाती थी, करते थे नहीं करते थे बचपन में? जब भी दांत नहीं थे तो क्या खाते थे? आपकी मम्मी आपकी जुबान पे कुछ रख देती थी और आप चाटते रहते थे, उसे कहते हैं चूरन। अरे चूरन के पीछे भाग रहे हैं आप लोग। ये मैंने नहीं कहा था, ये प्रभु ने कहा है। पढ़ के देखिए खुदा के पाक कलाम में, एक औरत यीशु के पीछे आ रही थी चिल्लाती हुई, और यीशु ने क्या कहा? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। उस लेडी ने क्या कहा? प्रभु सच है, हम चूरन ही खा लेंगे, जो नीचे गिरेगा ना वही खा लेंगे। बाइबल कहती है चमत्कार चूरन में आता है।
अरे चूरन खा रहे हो? जीवन की रोटी खाओ, खुदा का कलाम खाओ। आजकल की जनरेशन को मेहनत नहीं करनी है, कोई मेहनत नहीं करनी है, घुटनों पे नहीं बैठना है, उपवास नहीं करना है, बाइबल नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक ही काम करना है। पास्टर नीचे उतरे, पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी पांव रख दो। भाई लोग कहते पास्टर जी पूरे ऊपर आ जाओ। अरे उठो, घुटनों पर आओ, मैं हाथ रखूंगा 20% मिलेगा, घुटनों पर रहोगे ना 100% मिलेगा तुम्हें। मेहनत करो। पहली स्टेटमेंट है पतरस की जब वो यीशु से मिला, मैंने सारी रात मेहनत की पर कुछ न पकड़ा। कोई बाइबल का ज्ञान नहीं था उस बंदे के पास, मेहनत था। He was a hard worker। मुझे एक जगह दिखा दो कि कोई बंदा अपने घर पे बैठा था इस तरह से, और यीशु मसीह उसके पास आया और कहा मेरे पीछे हो ले। क्या? आपके पीछे हो ले, आप चलो, मैं आता हूं 5 मिनट। He never called lazy people। उसने कभी सुस्त लोगों को नहीं बुलाया। मती काम कर रहा था, पतरस काम कर रहा था, मूसा काम कर रहा था, एलीशा काम कर रहा था। वो मेहनती लोगों को बुलाता है। He called the hard workers। मेहनती बनो। पता है आज लोग सुस्त क्यों हो गए हैं? ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करो, बोलो क्योंकि हम लोग रोज चावल का पहाड़ बना के खाते। इतना खाते हैं कुछ लोग, आप लोग इतना खाते हो, खा खा के जब तक इधर का बटन नहीं खुल जाता है तब तक खाते रहते हो। ये 5 रोटी 6 रोटी, उसके बाद चावल, फिर मीठा, ऐसे करके उठते हैं। कम खाओ भाई। हमारे बुजुर्गों की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन एक चीज उन्होंने गलत सिखाई है हमें, अधिक खाओ अच्छे रहोगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं कम खाओ अच्छे रहोगे। सारा दिन खाते रहते। और बहनों आप ऐसे न देखो, आपको भी मैंने देख लिया है। मैं सुबह जब गाड़ी से जा रहा था ना, ऐसी प्लेटें भर भर के चावल के पहाड़ बना बना के ऊपर से डाल के, एक हाथ में ग्लास एक हाथ में ऐसे। आपका छोटा वाला बच्चा जो खाना खा भी नहीं सकता इतना, वो भी भर भर के, मम्मी देख मैंने ले लिया है। कम खाओ। मेरे पीछे कहिए, हमें पेट नहीं भरना, हमें भूख मिटानी है। पेट भरने का मतलब अलग होता है, भूख मिटाना अलग होता है। मैं उतना खाता हूं जिसमें मेरी भूख मुझे इरिटेट करना बंद कर दे। लेकिन फोन बंद करवाइए उनसे, फोन बंद रखिए मीटिंग में। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? Today's generation is very lazy generation। आपको पता है पौलुस 20,000 किलोमीटर पैदल चला था। 20,000 kilometers a man who walked with God। 20,000 किलोमीटर बंदा पैदल चला है। साधु सुंदर सिंह हिमालय पर्वत पे पैदल जाते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जाइए उनकी बायोग्राफी पढ़िए। लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर रामपुर एक गांव है, वहां पर साधु सुंदर सिंह जी का घर है। मैं वहां पर विजिट करके आया हूं दूर से। हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब फरिश्ता नीचे उतरा तब उसने क्या कहा? हे मरियम तू डर मत, तू भयभीत ना हो, तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना। क्यों?
क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, उद्धार करेगा। दैट इज द गॉस्पेल। आजकल गॉस्पेल ने पता नहीं क्या क्या डाल दिया है, वीजा डाल दिया है, कार डाल दी है, बंगले डाल दिए, पता नहीं क्या क्या डाल दिया गया है। अरे आप आराम से पढ़ो, रोमियो की किताब में क्या लिखा है। पहले इंग्लिश में बताता हूं, बाद में हिंदी में। इंग्लिश में लिखा गया है, पॉल कहता है, दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, चीजों का नहीं। This gospel is a gospel of his son. यह सुसमाचार उसके बेटे का सुसमाचार है। हम लोगों ने भीड़ इकट्ठी करने के लिए चीजें डाल दी, ये मिलेगा वो मिलेगा, और सारे लालची कलीसिया में। ब्रदर मैं खिलाफ नहीं हूं, मुझे पता है परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के आने का सिर्फ कारण आपको अमीर या हेल्दी या आपको रिच या फेमस बनाना नहीं था। उसके आने का कारण था हम अपने पापों से उद्धार पाएं, हम नजात पाएं। और जो कोई ऐसा प्रचार करता है, लोग उसे गलत बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नैरो माइंडेड है ये, इसको आता थोड़ी है कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपके डिप्लोमेटिक माइंड के साथ अपन फिक्स नहीं हो रहे। बाइबल बताती है, जैसे ही ये हुआ, मरियम प्रेग्नेंट हो गई और उसने यीशु को जन्म दिया। और जैसे यीशु मसीह बड़े हुए, 30 साल के हुए, बाइबल बताती है वो यरदन नदी पे आए। मैं 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। बाइबल बताती है वो यरदन नदी पे आए और उनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। और उसके बाद उन्होंने अपनी सेवकाई चालू की। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया। और बाइबल बताती है उसने मुर्दों को जिंदा किया। और एक रात जब उसे पता चला कि अब उसकी सेवकाई खत्म होने वाली है और उसे उस वजह से, जो वजह से वो भेजा गया है, वो वजह उसे पूरी करनी है, उसने एक रात पहले अपने बाहरी कपड़े उतारे, उसने अपने चेलों के पांव धोए। पांव धोने के बाद उसने अपने कपड़े वापस पहने। वो एक जगह पे गया जिसने वहां पर सारी रात प्रार्थना की। उसके बाद वो गसमनी में आया, उसने वहां पर पूरी रात प्रार्थना की, वहां पर बैठ के दुआ करी और उसी रात वो अरेस्ट हुआ। अगर आप बाइबल के एक जानकार व्यक्ति हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी सेवकाई के अंदर कभी भी यीशु यरूशलेम में जाकर वहां पर रहा नहीं, हमेशा विजिट करके चला आया। पर आपको पता है, जिस रात यीशु मसीह यरूशलेम में ठहरा, उसी रात को पकड़वाया गया। A same night। और जब उन्होंने उसको पकड़ा, बाइबल बताती है उन्होंने उसे दाढ़ी से खींचा, उन्होंने उसे मारा, उन्होंने उसे पीटा, उन्होंने उसके सर पे सरकंडा मारा, उसके बदन से खून बहता गया। आप जानते हो, उन्होंने उसे इतना मारा कि वो एक सलीब नहीं उठा पा रहा था। जब उन्होंने देखा कि लकड़ी नहीं उठा पा रहा है ये बंदा, ये कब ऊपर पहुंचेगा, तब उन्होंने किसी व्यक्ति को कहा कि तू इसकी मदद कर। जैसे कहा गया बेगार, तू उसकी मदद कर। और बाइबल बताती है एक लकड़ी 2 लोग उठा रहे थे। और आपको पता है, जैसे ही यीशु मसीह मार खा रहे थे और फाइनली वो उस पहाड़ पे पहुंचे जहां पर उनके हाथ कीलों में ठोक दिए गए, उनके पांव कीलों में ठोक दिए गए, और कलाम कहता है उनके सर पे ताज डाला गया कांटों का। और ये सब होने के बाद भी वो एक ही प्रार्थना कर रहा था, ऐ बाप तू इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। वो उसे मारते गए, मारते गए, मारते गए। और आपको पता है, जैसे ही फाइनली जब वो क्रूस पे लटका हुआ था, उसने पिता से कहा पूरा हुआ, फिनिश। मैंने अपनी बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु ने एक्चुअली ये कहा, पिता उद्धार का काम पूरा, फिनिश। आप जानते हैं, when he shed his blood, उससे अपना पूरा खून बहा दिया। और जैसे ही उन्होंने उसे वहां से नीचे उतारा, उन्होंने उसे कब्र में रखा। और तीसरे दिन जब बहनों को लगा कि उसके बदन में से अब बदबू आती होगी, उन बहनों ने अपने हाथ में इत्र, सुगंधित वस्तुएं, परफ्यूम सब तैयार की
और जैसे वो कब्र के पास जग गई, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा था, और जैसे उन्होंने अंदर देखा वहां कोई नहीं था। स्वर्गदूत ने कहा, क्या देख रही हो, जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है। उड़ीसा में आपको बताना चाहता हूं, यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। He arose from the dead। और जिंदा होने के बाद बाइबल कहती है पर्दा फट गया। सॉरी, जैसे वो मरा पर्दा फट गया, उसके बाद वो जिंदा हुआ। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, प्लीज यहां देखिए। मैं आपके मात्र 5 मिनट लूंगा। डू यू नो, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए और अपने चेलों से मिले, उसके चेले विश्वास नहीं कर रहे थे। यीशु ने कहा, आओ देखो, मेरे पास मांस भी है, हड्डी भी है, मैं भूत नहीं हूं, मुझे छू के देखो। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, आप कह रहे हो आपके पास मांस भी है, आपके पास हड्डी भी है, लेकिन इंसान तो 3 चीजों से बना हुआ है, मांस, हड्डी, लहू। यीशु ने यह क्यों नहीं कहा, देखो टच करो, मांस भी है, हड्डी भी है, लहू भी है? पता है यीशु ने लहू का जिक्र नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो जानता था खून बहा दिया गया। आपको पता है वो खून क्यों बहाया गया? आदम जिस समय पाप करके, खुदा का पाक कलाम कहता है आदम ने पाप किया, और पाप हो जाने के बाद खुदा का कलाम कहता है वो मर गया, परमेश्वर से अलग हो गया। अब हमारा परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं था, क्योंकि मनुष्य पापी बन गया और परमेश्वर पवित्र है। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, जिस समय यीशु ने अपना खून बहाया, वो जानते हैं खून क्यों बहाया गया? ताकि एक दिन जब आप और मैं यीशु मसीह के बारे में सुने, और जिस दिन हम उस पर यह विश्वास करेंगे कि मैं एक पापी हूं, मैंने भी आदम की तरह पाप किया और मैं खुदा से दूर हो गया, परंतु यीशु मसीह मेरी जगह पे बलिदान हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं उसी समय उसका वो खून आपके अपराधों को क्षमा कर देता है, वो आपके गुनाहों को माफ कर देता है। और आप सुनिए, उस खून से माफी पाने के बाद आप एक बार फिर से परमेश्वर से मिल सकते हैं। यहां देखिए, आपको पता है यीशु सिर्फ उस चीज के लिए आया था कि कैसे इंसान अलग हो गया था, अब उसके लहू से माफी पाकर वो फिर से उससे जुड़ जाएगा। अब मैं एक आखिरी बात आपको बता के मैं आपको आज मौका दूंगा कि अगर आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी फिर से खुदा को दे सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू प्रीच। सुनिए, आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो किस तरह बनाया था? जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने यह बात पढ़ी है ठीक से। जब प्रभु को पेड़ बनाना था तो पता है प्रभु ने क्या किया था? जमीन से बात की, हे जमीन तुझ में से सारे पेड़ पौधे उगे। जब परमेश्वर को मछलियां बनानी थी तो आपको पता है प्रभु ने किससे बात की? पानी से, हे पानी तुझ में से सारे जीव जंतु उठे। जब परमेश्वर को मछलियां बनानी थी तो वो पानी से बात कर रहा है, जब परमेश्वर को पेड़ बनाना था तो वो जमीन से बात कर रहा है। पर क्या आपने इस बात को देखा? जब परमेश्वर को मनुष्य बनाना था तो उसने खुद से बात की थी, आओ हम मनुष्य बनाएं, आओ हम मनुष्य बनाएं। आप जानते हैं एक मछली को आप पानी से निकालो, खत्म। एक पेड़ को आप जमीन से अलग करो, खत्म। आप उससे अलग हो गए, खत्म। वेट, जब आदम ने पाप किया था तो पता है वो क्यों मर गया?
क्योंकि वो खुदा से अलग हो गया। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम पापी हैं और यीशु मेरे लिए मरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका लहू आपको क्षमा करता है और आपको वापस पिता में डाल देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर में से निकले हैं। यीशु आपको परमेश्वर में डालने आया है। इसीलिए उसने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो, मैं पेड़ हूं। अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम फल लाओगे। यीशु मसीह सिर्फ आपके काम करने के लिए नहीं आया था, नो डाउट वो आपके काम करता है, लेकिन उसकी पहली सेवकाई थी एक इंसान को जहां से वो निकला है ना, उसे उसके में वापस डाल देना। आप परमेश्वर में से निकले हैं। इसलिए यीशु मसीह, क्या आपने देखा, जब गुमराह पुत्र चला गया अपने घर से अपने बाप के सारे पैसे लेके, और जब वो वापस आया तो उसके बड़े बेटे ने नाराजगी में कहा, पापा मैं इतने साल से आपके साथ हूं, मेरी आपने कभी कुछ मदद नहीं की, मुझे आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये आपका लड़का सब कुछ गंदे कामों में उड़ा के आया और इसका स्वागत हो रहा है। बाप ने क्या कहा, बेटा ये मर गया था, जी उठा है। आप जानते हैं, जो व्यक्ति खुदा से बाहर है वो मरा हुआ है, और जब वो खुदा में आ जाए वो जिंदा है। क्यों यीशु ने अपना खून बहाया? ताकि हमने जो पाप किए हैं वो माफ हो सकें और हम वापस परमेश्वर के साथ मुलाकात करें। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, 2024 वो साल है जब परमेश्वर आपसे आमने सामने मिलेगा। आप हमेशा याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मेरी लास्ट लाइन है। आप हमेशा याद रखना, आप कभी भी पाप के कारण खुदा से दूर नहीं होते। आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तब जब आप अपना पाप नहीं मानते। परमेश्वर के कलाम कहता है, मनुष्य है ही पापी, वो पाप में जन्मा है। आदम ने पाप किया, फिर भी वो अदम की वाटिका में था। मुझे बताइए, प्रभु पाप होने के बाद भी आके पूछता है, आदम तू कहां है? परमेश्वर को तो उसको मार डालना चाहिए था क्योंकि उसने पाप किया। उसके बाद भी प्रभु उसको मौका देता है, कहता है, आदम तू कहां है? तूने फल खाया। परमेश्वर चाहता था वो ईमानदार बने, लेकिन जब आदम ने कहा नहीं, इस औरत ने मुझे फल खिलाया है, तब प्रभु ने कहा, निकल तू यहां से। मेरे घर में पापियों के लिए जगह है, बेईमानों के लिए नहीं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आपसे कुछ पाप हो जाता है ना, मान लो। मानने के बाद यीशु के लहू को पुकारो, वो आपको माफ कर देगा और आप खुदा की उपस्थिति में बने रहोगे। He really loves you। वो आपसे प्यार करता है। और मैं आपको सच कहता हूं, iPhone 15, PUBG, भाइयों, लड़कियां, बहनों, लड़के, मेकअप, अच्छा खाना आपको खुशी दे सकता है, संतुष्टि नहीं। संतुष्टि सिर्फ परमेश्वर में है। आपको जितना चाहिए ना, नशा करना है ना, जाओ करो, थक जाओगे एक दिन। कई सारे लोग टोबैको खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, इससे आगे चले जाते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं। बॉम्बे में तो ऐसे ऐसे नशे करते हैं, आपको शायद पता भी ना हो। कुछ नहीं होगा ब्रदर, उसके पास आओ, वो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। He will change your life। मैं इस मीटिंग को अंकल हडसन टेलर की एक लाइन बोल के खत्म करना चाहता हूं। आप जानते हैं, परमेश्वर के एक महान जन थे जिनका नाम था हडसन टेलर। वो हमेशा एक बात कहते थे, मैं कभी नहीं भूला आज तक। वो कहते थे, इस दुनिया में
सबसे खूबसूरत जिंदगी वो है जो जिंदगी परमेश्वर के लिए जी गई है। It is the most beautiful life on this earth. इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जिंदगी वो है जो जिंदगी खुदा के लिए जी गई है। बहनों, मेरे भाइयों, हो सकता है आप में से कुछ लोग कठिन समय से गुजरते हो, तकलीफों से गुजरते हो, ऐसी तकलीफें जो बयां नहीं हो सकती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ प्रभु के साथ जीना सीखो, परमेश्वर आपके हालातों से लड़ेगा। गॉड विल फाइट विथ योर सर्कमटेंस। क्या आपने देखा जिस संदूक को लेकर फिलिस्तीनी के लोग भाग गए थे, जहां जहां संदूक जा रहा था वहां वहां विपत्तियां आ रही थी। वो इतने तंग हो गए, उन्होंने कहा संदूक को लेके जाओ। वो संदूक प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता था। आपको पता है, जहां जहां संदूक गया वहां वहां तकलीफ आई, लेकिन जब वही संदूक इज़राइल में आया, जिस जिस घर में संदूक गया उस घर में आशीष आई। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की हुजूरी आपके घर को आशीष देना भी जानती है और आपके विरोधियों से लड़ना भी जानती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ, मैं आपको बताने वाला हूं, उड़ीसा, अवर किंग इज कमिंग। हमारा राजा बहुत जल्द आने वाला है। अवर जीसस इज कमिंग। आइए, मैं चाहता हूं आज हम सब खड़े हो जाएं और वापस अपनी जिंदगी उस यीशु को दें जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ। मैं चाहता हूं ब्रदर एक छोटा सा